अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन रज़ा है। मैं एज़ ए मेडिकल ऑफ़िसर इंटेंसिव केयर यूनिट में काम करता हूँ। यहाँ आए रोज़ मेरे पास ऐसे मरीज़ आते हैं, या तो वो दिल के दौरे के साथ होते हैं या फिर उनको दिमाग का दौरा पड़ा हुआ होता है। मतलब कि उनकी दिमाग की शरेयानों में कोई रुकावट आई होती है, जिससे जिस्म में के किसी भी हिस्से में कमज़ोरी आ जाती है। अब ये जो हमारी खून की शरेयानें हैं, ये बंद क्यों हो जाती हैं या सिकुड़ क्यों जाती हैं? इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें मोस्ट कॉमन है हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको आम ज़ुबान में शुगर कहते हैं, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना कहते हैं, गुर्दों का फेल होना कहते हैं, मोटापा उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा जो है ना, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। लेकिन सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है, जो सबसे बड़ी वजह है, वो है कोलेस्ट्रॉल का हाई होना खून के अंदर। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो है ना, फैट की एक किस्म है, लिपिड की एक किस्म है। जो कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू है हमारे जिस्म में, हमारे खून में, वो होती है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन जैसे ये 200 से 239 तक जाती है तो ये बॉर्डर लाइन पे आता है। अगर इससे ज़्यादा 240 से ज़्यादा चली जाए तो ये फिर हाइपरलिपिडीमिया या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल पे आ जाता है। तो जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उसमें क्या होता है कि हमारी खून की शरेयानों के अंदर ये जो फैट्स हैं, ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये डिपॉजिट होना शुरू होते हैं, खून की शरेयानें छोटी छोटी होती हैं, तो ये डिपॉजिट होकर खून की शरेयानों को बंद कर देते हैं। जैसे ही ये खून की शरेयानें बंद होंगी, खून के जिस्म के अगले हिस्से की तरफ खून का जाना बंद हो जाता है। जैसे ही अगले हिस्से में खून का जाना बंद हो जाता है, तो अगले हिस्से को जब खून की फराहमी नहीं होगी, तो वो वाला हिस्सा जिस्म का मुतासर होता है। सेम सिनेरियो हार्ट अटैक में होता है। हार्ट की जो शरेयानें हैं, दिल की जो शरेयानें हैं, जो खुद दिल को खून फराहम कर रही होती हैं, वो बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। जैसे ही उन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ये फैट्स डिपॉजिट होना शुरू होते हैं, तो दिल को खून की फराहमी बंद हो जाती है, जिसे आम ज़ुबान में हार्ट अटैक कहते हैं। इसी तरह जो है ना, दिमाग में होता है कि दिमाग की छोटी छोटी शरेयानें हैं, उनके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है कोलेस्ट्रॉल। और जैसे ही कोलेस्ट्रॉल उनके अंदर जमा होना शुरू होता है, पहले वो सिकुड़ जाती हैं, उसके बाद वो बंद हो जाती हैं, तो फिर दिमाग का दौरा पड़ता है। तो इस सब से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये वाली जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो दिल का दौरा और दिमाग का दौरा पड़ना है, या जिस्म के किसी भी हिस्से में खून की फराहमी का मुतासर होना है, ये मर्दों में ज़्यादा होता है बनिस्बत औरतों के। तो इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले, जैसे ही मर्द की उम्र में, जो मेल इंडिविजुअल है, उसकी एज ऐसी 35 से अबव होती है, तो उसको चाहिए कि वो अपना जो है ना, स्क्रीनिंग करवाना शुरू कर दे लिपिड प्रोफाइल की। उसका ये फ़ायदा होगा कि उसको पता चल जाएगा कि उसकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है। लेकिन अगर वही मर्द सिगरेट स्मोकिंग करता है, या डायबिटीज़ का पेशेंट है, या फिर वो हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर उसका हाई होता है, इन वजूहात में, इन बीमारियों में से किसी भी बीमारी का वो शिकार है, तो उसे चाहिए वो 25 से 30 साल की उम्र में ही अपना ब्लड टेस्ट करवाना लिपिड प्रोफाइल का शुरू कर दे। सेम सिनेरियो औरतों में है कि वो 45 साल की उम्र से ज़्यादा की जब होती हैं, तो वो अपनी लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाएं। लेकिन अगर वो सीकेडी यानी कि उनके गुर्दे फेल हैं, या हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं, या डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या सिगरेट स्मोकिंग करती हैं, या उनकी एक्टिविटी बहुत कम है, जैसा कि उनका चलना फिरना कम है, सारा दिन बिस्तर पे बेड रिडन पेशेंट्स जिस तरह होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि आपको जो है ना, लिपिड प्रोफाइल रेगुलरली स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए। ऐसे लोग जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो वो अपनी लाइफ में कुछ तब्दीलियाँ ला के अपने कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को नॉर्मल लेवल में ला सकते हैं। तो इसका तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले आपने अपनी जो ज़िंदगी जीने का तरीका होता है, जो पहले आप नॉर्मल तरीके से जी रहे होते हैं, उसमें कुछ तब्दीलियाँ लानी है। जैसा कि जो लोग डेली बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करते, या जिनकी ज़िंदगी में जो है ना, एक्टिविटी बहुत कम है, वो लोग डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, वो सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ दें। जो लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, वो अल्कोहल को छोड़ दें। उसके अलावा जो लोग फ्राइड आइटम्स को या साल्ट रिच फूड्स को खाते हैं, जिनमें नमक ज़्यादा होता है, वो उन चीज़ों को छोड़ के फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तरफ आ सकते हैं, फ़िश की तरफ आ सकते हैं। उसके अलावा बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, दालें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना, आप जो होल फैट मिल्क होता है, उससे जो है ना आपने बचना है, मक्खन से आपने बचना है। आप जो है ना, सेमी फैट मिल्क जो है ना, वो यूज़ कर सकते हैं। स्किम मिल्क मिल जाता है मार्केट में आजकल, वो आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना, आप अगर ओबीज़ है, आपका वेट ज़्यादा है, तो आप वेट लूज़ करके नॉर्मल जो वेट की आपकी रेंज आती है, उसमें आके जो है ना, आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना, आप अपने किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, जो कंसर्निंग आपका डॉक्टर है, उससे डिस्कस करके कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम होती है,
तो वो दवाइयाँ इस्तेमाल करके आप जो है ना अपनी लाइफ को हेल्दी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।